बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। ये मुझे बताना सर भूल थैंक यू, गया था थैंक यू सर। क्योंकि मैं जज्बाती होकर ये वीडियो नहीं, करने लगा था। आपको पता है बिलावल ने असम्बली जब रुखसत हो रही थी, एक तकरीर की थी बिलावल की जिस रुखसती हो रही थी। यार असम्बली की रुखसती हो अच्छा, रही थी। ओह अच्छा, कोई ठीक है, कोई सॉरी सॉरी, हया करें, ठीक थोड़ा सा ठीक। लोग नहीं, सुनते हैं बुरा मानते हैं ओह यार। सॉरी 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 सर, सॉरी करें बिलावल से। सॉरी। तो उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था ये शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये नून से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है। ऐसे ही है। बहुत बहुत बहुत। अंकल अंकल हाँ इसाकदार हैं। हाँ ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है ना, ये कुदरती इत्तेहादी है। हाँ। ये आसफ अली जरदारी यारी निभाते हैं। आसफ अली जरदारी ने अपने बेटे से यारी नहीं निभाई। उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि मेरे ख्याल में बिलावल भी अगर आगे मचोर सियासतदान इस मुल्क के बड़े सियासतदान बनना चाहते हैं तो उनको गौर करना चाहिए कि उनकी सियासत क्या जो बार बार आगे चलने लगती है तो पीछे से टांगे कौन खींचता है। वो हैं आसफ अली जरदारी साहब। आसफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था, लेकिन इसने काम नहीं किया। सब जगह उनकी प्रेस रिलीज में ये बयान आ गया, लेकिन वो बयान जो वहाँ से कोट किया जा रहा है डेली पाकिस्तान और इन वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन होंगे, बिलावल को मैं वज़ीर आज़म बनवाऊंगा और नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। ये क्या हो रहा है? देखें करामत हंसी मुगल नहीं आई आपको सुन साहब, के सर बहुत हंसी आई है। कि मैं 16 माह अंदर से हंसी रहा था। उसी शोहर के साथ रह रहे थे जी 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 जो जी नशा करता था। जी 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 जी, बिल्कुल यही बात है। और असल में हम उस वक्त भी यही कहते थे कि ये सियासी जमातें इनके कभी भी सींग आपस में नहीं मिलेंगे। और आप देखें कि माइंड सेट का जब जहाँ पे फ़र्क हो ना, जिस मिसाल के तौर पे एक लड़का लड़की की शादी हुई है और दोनों की जहनी अंडरस्टैंडिंग जहनी हमांगी, जी जी, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, जहनी हमांगी उनकी ना हो तो वो ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती। आप चले, मैं अब इसको माजी करीब में अभी हमारे पास एक नई मिसाल थी, लेकिन मैं उसको उसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन वो मसला भी यही था कि वो भी जहनी हमांगी का ही मामला था कि दो बच्चों की जहनी हमांगी नहीं हुई, जिसकी वजह से तकरीबन 1-2 साल के अंदर अंदर वो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो यही मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का था कि दोनों सियासी जमातों के नैरेटिव में मुकम्मल इसमें इख्तलाफ है, बिल्कुल मुतजाद हैं। और आप देखें कि एक लेफ्ट की थी, एक राइट एक की। राइट की, बिल्कुल यही बात है। और आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने जब कौमी असम्बली का वो पहला इलेक्शन लड़ा था तो वो क्या था, IJI, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, बेनजीर के खिलाफ। बेनजीर के खिलाफ। तो ये इख्तलाफ था, हमें पहले ही पता था कि ये डोली जो है ना, ये क्या पंजाबी में कहते हैं कि तोड़ नहीं चढ़नी। हाँ, ठीक है, वो तोड़ नहीं चढ़ी। और वो अभी देखे कि इलेक्शन हुए नहीं है और उससे पहले ही जो है ना वो कट पट। आपको नहीं लगता ये लोगों को फिर बेवकूफ बना रहे हैं? सर लोग बड़े मेरी समझदार बात हैं। याद 2015 या 16 की बात है। बिलावल ने बयान देना शुरू किए थे नवाज शरीफ के खिलाफ। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तारीखी किस्म की, वो बैरिया टाउन वाले अपने किले में आसफ जरदारी, जिसकी वो हंसी वाली वीडियो नहीं आप अक्सर देखते, क्लिप उसका कह 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 करके इशारा करते हैं और वो हंसते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसफ अली जरदारी ने कहा था हम 4 साल नवाज शरीफ को हुकूमत करने देंगे, उसके बाद हम सियासत करेंगे। तो हर बार तो ये अंदर से मिले होते, अंदर से होते हैं। इमरान खान साहब 2009-10 से ये बात करते थे कि ये दोनों सियासी जमातें नूरा कुश्ती करती हैं, ये आवाम के साथ मुखलिस नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो यार आसफ अली जरदारी के पास कौन सी पावर है कि वो वजीर आजम बनवाता है? सर ये सिर्फ इनके वो अवाम का वोट वजीर आजम ख्वाब ख्यालियां हैं। ये अपने आप को किंग मेकर साबित करने, यार खाम ख्याली, मैं ख्वाब ख्याली कह ले तो ख्याल भी वैसे ख्वाबों में ही वो आते हैं ना। आज वो चले हम जरा नई उर्दू, कच्चे को कहते हैं ना, हम नई उर्दू जो है ना वो इस्तेलाह जो आज हमने मुतारिफ करवा दी है, यहाँ से आगे इंशाल्लाह बंद दिमागों के बाद नहीं, बंद अक्ल बंदों के बाद। पहले अक्लमंद होते थे, फिर ये PDM के जो है ना हामी, ये है अक्लबंद। इनके तरबूज बिल्कुल सील पैक हैं, ये ना बाहर से कोई इजाफी चीज ले सकते हैं, ये ना कोई इजाफी चीज अंदर ले सकते हैं, ना कुछ बाहर भेज सकते हैं, ये बस जैसे हैं ये उसी तरह। तो जी जी, तो आसिफ जरदारी साहब असल में ये वो आप समझें कि फ्रस्ट्रेशन है जो अब उनके दिमाग की छत फाड़ के ना वो ऊपर से निकल रही है, और वो ये खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यस आई एम द किंग मेकर। अल्लाह, ठीक है, और वो नवाज शरीफ साहब को बता रहे हैं कि हम अब आपको वजीर आजम नहीं बनने देंगे। तो यार सब ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा। वही कह रहा हूं कि वो अपने आप को किंग मेकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें बाहर से लाए हैं 21 तोपों की सलामी के साथ फातेह लंदन को,
जिसकी प्रोटेक्टिव बेल पहले होती है, बायोमेट्रिक का पूरा सिस्टम एयरपोर्ट पे चला जाता है। जरदारी साहब को ये नहीं नजर आ रहा और निजाम किन के साथ है? और कहते हैं ना कि जब बहू तक आवाज वो ताना पहुंचाना हो ना, तो बेटी को सास जो है ना बेटी कहना को सुनाती तीनों है। सुनाना नून। हाँ, तो ये भी ना असल में पैगाम इन्होंने कहीं और पहुंचाना है, लेकिन इतनी जुर्रत इनकी होती नहीं है कि ये बराह रास्त उनका नाम ले सकें। और आपको पता है कि जब इन्होंने अगस्त, हाँ अगस्त में इन्होंने कहा था कि ईट सेंट। ये नहीं, इन्होंने कहा था कि 90 रोज के अंदर ये इंतखाबात होने चाहिए। अगस्त के आखिर में, ये सितंबर के शुरू में ये बात इन्होंने की थी। तो उसके बाद पता चला जी कि 350 अरब रुपए के मुकदमात दोबारा से खुल गए हैं, नाम ECL में डाले जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम तो 60 लोगों का नाम आ गया था, जराये से खबर चली। जी, ये सारी खबरें भी चल गई। तो कहने का मकसद ये है सर कि इनको काबू करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको याद है ना कि 2015 में भी आसिफ जरदारी साहब ने गालिबन गवर्नर पंजाब वो खड़े होके कहाँ से इन्होंने वो हाँ, गवर्नर हाउस लाहौर में इन्होंने शायद वो एक तकरीर की थी कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हमने यहीं पे रहना है, और हम वो तुम्हारी 2 ईंट साल से के लिए फिर चिल्ले पे चले ईंट गए। हम तुम्हारी बजा देंगे। ये उन्होंने राहिल शरीफ साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनको पैगाम दिया था। और फिर उसके बाद आसिफ और जरदारी उनकी साहब 1.5 साल तक नहीं अमेरिका में इलाज के लिए उस मुकीम रहे थे। बयान के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की थी नवाज शरीफ से मुलाकात करने की, मुलाकात तय भी होगी थी। एंड टाइम पे वजीर इत्तलात थे परवेज रशीद जी, साहब, जी। उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि वजीर आज़म साहब बहुत मसरूफ हैं, वासा अली जरदारी साहब से मुलाकात नहीं कर सकते। और वो उसकी वजह यही थी कि इस एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म की स्टेटमेंट के बाद नवाज शरीफ साहब ने भी आसिफ जरदारी साहब को पीठ दिखा दी, उनसे मुलाकात भी ना की। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी के साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो फिर 1.5 साल इलाज के नाम पर वो अमेरिका में मौजूद रहे। मोहब्बत में नाकामी है तो फिर बंदा मजनू की तरह घूमता है ना यार। तो मजनू इधर तो मशूक सामने नजर यार तो ज्यादा तकलीफ होनी थी। मशहूर नजर आने से तकलीफ नहीं होनी थी, तकलीफ किसी और वजह से होनी थी। चले खैर है, आपकी हम ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको भी हम आपको तस्लीम कर लेते हैं। तो हो गई जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो 1.5 साल तक सर वो बाहर रहे थे। और हमने पहले भी ये बात की कि पीपल्स पार्टी को केक में से हिस्सा नहीं मिल रहा, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी कभी मौलाना के साथ जाके मुलाकात करती है कि मौलाना साहब आप हैं PDM के सदर, हम आपके रहे हैं इत्तेहादी, और आपकी सरदारत के नीचे सारा केक मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। गंद हमने आपके साथ उठाया है जो हमने 16 महीने हुकूमत की है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा एक वजीर मांग ली खुर्शीद शाह ने सर, ऐसे जंगी जराइम सर, ये जराइम की क्या जराइम की इस तरीके से माफी मांगी जाती है? तो फिर 9 मई वालों को भी माफ कर दें। वजीर तो नहीं था ना खुद। क्यों नहीं सर, वो पानी के वजीर थे। कब? ये आपके PDM की हुकूमत में। रियली? जी, पानी के वजीर थे सिंध के अंदर। उनके इन 16 महीनों में मेरी नालायकी और इन 16 महीनों में सिंध के अंदर उनके ऊपर संगीन इल्जामात लगते रहे कि वो नहरों से पानी चोरी कर रहे हैं, नहरों से पानी चोरी कर रहे हैं। आप वजीर थे। और वो पिछले साल मुझे याद पड़ता है, वजीर थे पिछले साल बता दो। आप देखें कि वो नादिर मक्सी साहब थे, इनके मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, जो हर साल ये जीप रैली होती है तो वो हर साल वो जीतते भी। जी, थर जीप, वो नादिर मक्सी वही वाले। तो उन्होंने सिंध असेंबली में खड़े होकर अपने वजीरों के ऊपर इल्जाम लगाया था कि हमारे सूबाई भी और जो ये वफाकी वज़रा है ये पानी चोरी में मुलव्वस हैं। और खुर्शीद शाह साहब के ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं कि ये वहां से पानी चोरी करते हैं। यार अभी और उसकी वजह से टकराव क्या होता है? टकराव आपका होता है चूरन क्या बेच रही है, यही बेच रही है ना, पानी चोर जी 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 जी, बिल्कुल यही चीजें हैं। और ये खुर्शीद साहब जो है ना, खुर्शीद शाह साहब, सर ऐसे फिर माफिया नहीं मिलती। आपने किसी एक फर्द के साथ जुर्म नहीं किया, आपने इस मुल्क और कौम के साथ जराइम आपने इस मुल्क और कौम के साथ किए हैं। अगर कोई एक ऐसी जमहूरियत पसंद जो सही सख्ती के साथ आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करवाए, तो मेरे ख्याल में इनको शायद इस मुल्क के अंदर दफन होना भी नसीब ना हो कि इन्होंने इन 16 महीनों में और इससे पहले जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ क्या क्या जराइम किए। नवाज शरीफ या मरियम को पता चलेगी, वो भी कोई ऐसी स्टेटमेंट देंगे? मेरे ख्याल में वो हंस रहे होंगे। हंसेंगे नहीं, स्टेटमेंट देंगे, पता चले ये रियल ड्रामा है। सर नहीं, देखें अगर स्टेटमेंट आई भी सही ना, तो वो फिर किसी दूसरी या तीसरी टीयर फिर वही होना ना, न्याजी जरदारी भाई मरियम तो यही कहती रही थी। सर वो देखें कि आसिफ जरदारी साहब को वो उन्होंने कहा था कि ये मेरे वालिद की तरह है, और तकरीबन यार वो तो बिलावल ने भी मरियम को बैन कहा था। 26 मानते कौन है? 27 दिन तक आसिफ जरदारी को उन्होंने अपना वालिद तस्लीम किया था। और फिर वो सिंध में गई थी, बेनजीर भुट्टो की जो कब्र है उसके ऊपर जाकर उन्होंने चादर भी डाली
और वो सारा कुछ किया और उसका मकसद सिर्फ यही माफी था, भी मांगी अपने माफी बाप भी के मांगी बयानात के ऊपर। चलो ये एक अच्छी बात है कि माजी में जो कुछ, लेकिन ये माफी अगर नवाज शरीफ साहब खुद मांगते, बिलावल से मांगते और बेनजीर की कब्र पे जाके मांगते तो शायद इसका असर यार ज्यादा रोए तो होता। थे इधर, मुझे याद है सर तुम्हारा, रोने का फर्क है, जब वो वो शहीद फायदा। हुई थी, मुझे उनके वो विजुअल याद है, वो हॉस्पिटल आए थे और रोए थे। सर देखें वो एक चले माजी की अलग अलग एक गलतियां। बात, माजी की हाँ, गलतियां, लेकिन अगर वो उन्होंने उस पर सुलह सफाई की कोशिश की है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब देख रहा ये है कि वो मुस्तकबिल में इसके इस हवाले से कितना अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर वो कारबंद रहते हैं। लेकिन बात फिर क्या अपना करामत मुगल साहब घूम फिर के वही आती है आपकी कि वक्की मेरे बहुत करीब है और मेरे को नहीं, सर बिल्कुल देखें मैंने फौरन अपने आप को दुरुस्त किया है और मैं मैंने वीडियो का एहतताम नहीं करता नहीं हूँ। नहीं नहीं चले देखें मेजबान तो मैं हूं ना देखें यार। जी देखें पीपल्स पार्टी को केक में से हिस्सा नहीं मिल रहा वो और कितनी उनको दफा आपने बताना कि और कोई हिस्सा उनको नहीं मिल और रहा। ये मरोड़ उसी वजह से है ना यार, उसको और किस वजह से है सिंध के यार अंदर। वो केक लेंगे या पूरा सूबा लेंगे? सर वो केक ही है ना, अब आप एक सिंध केक, सबसे कीमती केक है इस सर वक्त। देखें मेरी बात सुने, केक के अगर आप 4 से 5 हिस्से करें ना, मरकज, पंजाब सबसे नहीं बड़ा कर पोर्शन, नहीं कर फिर इस तरह, ये बलूचिस्तान, मिसाल गलत है। खैबर पख्तूनख्वा, ये तो वो हिस्से ही बनते हैं ना। तो वो कहते हैं कि यार हमें सिंध वाला, क्योंकि इस वक्त जो वहां पे मामला बन रहा है मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और इन, सर सुने तो सही ना, मुझे पता है आपने क्या सर बोलना है। जो भी ये खिचड़ी, मिक्स खिचड़ी पकाने की कोशिश की, जो इंतहाई बद जायका होगी, वो हमें पहले ही पता है कि जिन्होंने ना बूथे मिल देने ना जी नसीब मिल देने, तो उन्होंने ये करना है। सर ये दबाव की टैक्टिक्स है ना, दबाव हाँ। की टैक्टिक्स है और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए, उनको उनका बाजू मरोड़ने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। लेकिन इन बेशक ये फर्जी हो, ये इत्तेहाद, ये जो पॉलिटिकल रोमांस है, ये अपनी मंजिल तक ना भी पहुंचे मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम और दीगर सियासी जमातों का, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी का, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी के ऊपर माशाल्लाह दबाव आ रहा है। आप बोलते बहुत हैं और अच्छा बोलते हैं, ये भी मैं साथ ही चलें कह सर, दूं इससे पहले कि आप बुरा मान जाए। ठीक, नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, चलिए, बहुत वो शुक्रिया। हमारे जो नाजरीन है ना, वो खुद आपको कमेंट्स में बताएंगे, मैं नहीं कुछ कहता। यार मेरी शिकायत ला रहे नहीं मैं तो कुछ नहीं कहा, शिकायत चले, बिल्कुल नहीं लगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में आपने जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।